फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला और नैपी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले झबला बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए मैंने 2 फोल्ड में कपड़ा लिया है, क्योंकि आगे और पीछे का हमने दोनों पार्ट एक साथ कटिंग करना है। तो दोनों कपड़े को मैंने बराबर बराबर लिया है। लंबाई इसकी है 12 इंच, चौड़ाई इसकी है 11 इंच। तो सबसे पहले इस कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये कपड़ा हमारा टोटल 4 फोल्ड में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें गले और कंधे के लिए पहले निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले 2 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे, 2 इंच पर हम कंधे का, टोटल मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से आर्म होल के लिए 4 इंच नीचे तक निशान लगाएंगे। हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमें कंधा तिरछा करना होता है, इसलिए मैंने 4 इंच लिया है, नहीं तो इससे थोड़ा सा कम भी लिया जा सकता है। अब यहाँ से मैंने हल्का सा राउंड दिया है, ये आर्म होल का निशान हो गया। यहाँ से हमें गले का डीप निशान लगाना है, जो 2.5 इंच पर मैंने लगा दिया है। ये है हमारा फ्रंट गला, और पीछे वाले गले की जो गहराई होगी वो हम 1 इंच रखेंगे। तो देखिए, दोनों गले का निशान मैंने लगा दिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद अब हम पीछे वाले गले की कटिंग करेंगे। तो ये हो गई पीछे के गले की कटिंग। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कंधा कट करना होगा, बिल्कुल थोड़ा सा हमें तिरछा कट करना है। तो ये कटिंग करने के बाद अब हमें दोनों पार्ट को अलग अलग करना होगा, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट को अलग करके आगे के गले की गहराई को डीप कटिंग करनी है। तो यहाँ से पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। पीछे वाले पार्ट को हम साइड में रखेंगे और आगे वाले पार्ट को वापस से हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे, और जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हम गले की कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने आगे के गले की कटिंग कर दी है। अब हमें इस झबले को आगे खुला हुआ बनाना है, तो पहले हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को 2 भाग में कट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया है। अब आगे की साइड नीचे वाले पार्ट में यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना होगा, जो कि हमें हल्का सा राउंड निशान लगाना होगा, क्योंकि आगे से यहाँ से हमें गोलाई सिलाई करनी है। तो पहले हम इसे कट कर देंगे। तो ये 1 इंच का मैंने राउंड कट किया है। अब इसी तरह से हमें गले के पास भी हल्का सा राउंड देना है, तो ये हम हाफ इंच से भी कम निशान लगाएंगे। 1-2 पॉइंट पर हम निशान लगाएंगे, हल्का सा इस तरह से गोलाई देंगे और इसे हम कट कर देंगे। तो ये मैंने गले की भी कटिंग कर दी है। ये टोटल हमारे झबले की कटिंग कंप्लीट है। अब वापस से हम इसे खोल लेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को भी खोल के रख लेंगे और आगे वाले पार्ट को भी, दोनों को पहले हम खोल लेंगे। तो इस तरह से देख सकती हैं इसकी टोटल कटिंग। अब इसकी सिलाई किस तरह से करनी है, तो ये वाला पार्ट हम उठा के यहाँ पर रखेंगे। इस पार्ट को हम उठा करके यहाँ पर रख लेंगे। पार्ट को इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले हम दोनों कंधे की सिलाई लगाएंगे। दोनों कंधे की सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इसे खोल लेंगे। अब हमें बाजू में पाइपिंग लगाना होगा, तो उसके लिए ये मैंने लंबी सी पाइपिंग तैयार की है। इसको हम यहाँ पे बाजू में लगाएंगे। दोनों बाजुओं में हम इस पाइपिंग की सिलाई कर लेंगे। देखिए, दोनों बाजू में मैंने पाइपिंग की सिलाई कर ली है। अब हमें इसकी साइड की सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम वापस से इसे सीधा कर लेंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसे हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधी साइड कर ली है। हमें गले में और आगे पीछे नीचे हमें चारों तरफ पाइपिंग लगाना है। तो ये पूरा एक राउंड सा बन गया है। तो ये पाइपिंग हम पूरा एक बार में ही लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने झबले को ओपन कर लिया है। ये पाइपिंग हमें फिर से लेना है, और इसको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकती हैं, आपको जहाँ से सही लगे। तो इस तरह से हम पूरी गोलाई में पाइपिंग को लगा लेंगे। पाइपिंग को लगा करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पाइपिंग कंप्लीट। मैंने झबले को पूरी तरह से स्टिच कर लिया है। आप देख सकती हैं कि मैंने पूरे पाइपिंग को एक साथ सिलाई की है। तो ये हमारा प्यारा सा झबला बनके तैयार है। अब इस झबले में हमें काज बनाना होगा और बटन लगाना होगा। तो सबसे पहले नीचे वाले पार्ट में हमें काज बनाना है, और ऊपर के पार्ट में हम यहाँ पर 3 बटन लगा लेंगे।
तो इस काज बटन को हम बाद में बनाएंगे। अब सबसे पहले चलते हैं नैपी बनाने की तरफ। तो नैपी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने सेम ली है। 16 इंच मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों रखी है। चारों तरफ से हमारा कपड़ा बिल्कुल सेम साइज़ में है। इसको इस तरह से भी नापा जा सकता है कि एक कोने को हम उठा करके दूसरी तरफ यहाँ पर ले आके सेट करेंगे तो चारों तरफ से हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। तो सबसे पहले इसकी सिलाई करने के लिए ये मैंने कपड़ा छोटी सी पीस ली है कपड़े की। इस कपड़े को हम 3 इंच में सिल के तैयार करेंगे। ये कपड़ा वैसे हमारा थोड़ा सा लंबा है तो हम बाद में इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले एक सिलाई कर देंगे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके, तो उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने इस कपड़े को 3 से 3.5 इंच की लंबाई में मैंने कट कर दिया है और यहाँ पर रख करके इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, इसे अच्छी से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर मजबूत कर देंगे, यहाँ तक हम सिलाई लगा करके फिर इतना खुला हुआ छोड़ेंगे, फिर वापस से हम इतना सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है यहाँ से और थोड़ा सा मैंने खुला हुआ छोड़ा है, वहाँ से हमें इसको सीधी साइड पलटना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से नैपी को सीधा कर लिया है। ये जो मैंने पट्टी लगाई है इसको हम यहाँ से खींचेंगे तो वहाँ का कोना बराबर हो जाएगा, लेकिन ये जो दोनों कोना है इसे हमें अच्छी से सही करना होगा। तो इस तरह का कोई भी नोकीला सामान लेंगे, उससे हम इसको फिनिशिंग के साथ इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमने दोनों कोने को सही कर लिया है। अब इसके बाद ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम सिलाई करके बंद कर देंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे और इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो मैंने पट्टी लगाई है इसको हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर मजबूत सिलाई लगा देंगे। तो इसकी सिलाई मैंने कर ली है और यहाँ की भी सिलाई मैंने कर ली है। इसको खुले हुए पार्ट को मैंने बंद कर दिया है। अब वापस से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका बीचों बीच हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें छोटा छोटा इस तरह से 3-4 चुनट लगाना होगा। ये चुनट इसलिए लगाया जाता है कि बेबी को पहनाने के बाद कमर की फिटिंग के लिए होता है। इससे ये नैपी कभी भी नीचे नहीं फिसलेगी। तो इस तरह से मैंने चुनट भी लगा करके तैयार कर लिया है। तो आप देख सकती हैं कि बेबी नैपी भी मैंने बना करके तैयार कर ली है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, इस तरह से आपको बेबी को पहनाना है, यहाँ पे इसे बांध देना है। तो ये चुनट आपको नीचे नहीं फिसलने देगा। तो इस तरह से मैंने बेबी नैपी और बेबी झबला दोनों मैंने बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने दोनों चीज़ों को बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में ये आपका आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको भी अगर झबला नैपी बनाना है तो इस वीडियो को देख के बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब अल्लाह हाफिज़।